हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इंग्लिश क्लास 10th को स्टार्ट कर रहे हैं और 12th के भी हैं तो भी पढ़ सकते हैं। फिलहाल ये वीडियो 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए खासकर है, जिसमें हम ग्रामर सबसे पहले पढ़ाएंगे। न्यू बैच यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। आपको अगर खरीदना है कोर्स तो आप 300 में खरीद सकते हैं। पूरा कोर्स पढ़ाया जाएगा। चलिए यहाँ पर प्रेजेंट डिफिनिट टेंस के अंतर्गत हम यहाँ पे टेंस पढ़ेंगे। जैसे ये पूरी एक्सरसाइज भी बाद में करेंगे। क्या तुम अपने नौकर को प्रतिदिन पीटते हो? क्या ये लड़के अपना कार्य ठीक प्रकार से करते हैं? क्या यह सुनार अच्छी अंगूठियाँ बनाता है? क्या तुम अपनी छोटी बहन को अंग्रेजी पढ़ाते हो? क्या तुम्हारे पिताजी प्रतिदिन रामायण पढ़ते हैं? इस तरीके के टेंस भी हम लोग लास्ट में करेंगे। लेकिन सबसे पहले विद्यार्थियों यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट डिफिनिट टेंस पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे और जितने भी टेंस हैं सभी टेंस हम कवर अप करेंगे धीरे धीरे। चलिए प्रेजेंट डिफिनिट टेंस स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। सबसे पहले इसकी जो यहाँ पर पहचान है, पहचान सभी विद्यार्थियों को पता होगी कि जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट डिफिनिट टेंस कहलाते हैं। ठीक, तो ये वाली पहचान आप लोग याद कर लीजिए। इसके बाद में रूल देख लीजिए। रूल क्या कहते हैं? रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, जो साधारण वाक्य होते हैं, उसमें सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट होगा यानी कर्ता, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगेगा और प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। अगला देखते हैं, अगर सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा तब क्या होगा? कर्ता लगेगा। कर्ता अगर एक वचन का होगा तो डज नॉट, अगर बहुवचन का होगा तो डू नॉट लगेगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। यहाँ पर यस या यस का कोई रोल नहीं रहेगा। अगला देखते हैं, इंट्रागेटिव दो प्रकार के होते हैं, सिंगल इंट्रागेटिव और डबल इंट्रागेटिव। तो सिंगल इंट्रागेटिव वो होते हैं जिन्हों जो मतलब प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो, जैसे क्या वह एक लड़का है, इस तरीके से। मतलब क्या स्टार्टिंग में आता है, इसमें ताती लास्ट में आएगा तो मतलब क्या वह कक्षा साथ में पढ़ता है, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो पहले आएंगे। तो उनको हम लोग कैसे बनाएंगे? अगर अफर्मेटिव होगा इंट्रागेटिव में तो डू डज सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट कर्ता लिखेंगे, उसके बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अगर यही टेंस नेगेटिव हो जाता है तो डू डज लगेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर कर्ता के बाद ही नॉट लगेगा। याद रखेंगे, सदैव कर्ता के बाद ही नॉट लगेगा, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। अगर ये डबल इंट्रागेटिव हो जाता है, जैसे बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे आता है, जैसे तुम किस क्लास में पढ़ते हो, ठीक, तुम कहाँ रहते हो, मतलब बीच में आता है तो सबसे पहले तो उसको डब्ल्यू एच टाइप भी कहते हैं। तो डब्ल्यू एच को पहले लिखेंगे, मतलब पहले प्रश्नवाचक शब्द को लिखेंगे, फिर डू डज लगाएंगे। जैसे मतलब एक वचन होगा तो डज, बहुवचन होगा तो डू, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव हो जाएगा तो कर्ता के बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे, बाकी सेम ही रहेगा जैसे कि ऊपर है। अब देखिए, एक वचन कर्ता कौन होता है? ही, सी, इट। ही माने वह पुल्लिंग पुरुषों के लिए, सी स्त्रीलिंग मतलब महिलाओं के लिए, और इट निर्जीव वस्तुओं के लिए। एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता जैसे राम, मोहन, सीता, रीता, गीता, कोई जो एक वचन सब्जेक्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्रिया में क्या लगेगा? यस या यस, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में बस। नेगेटिव इंट्रागेटिव में नहीं यस या यस लगता है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। वहीं अगला रूल है कि बहुवचन हो कर्ता आई, वी, यू, दे, यानी आई माने मैं, वी माने हम, यू माने तुम, दे माने वे। बहुवचन कर्ता के साथ यानी प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं उनके साथ क्रिया में यस या यस का प्रयोग नहीं होता है। अब हम परिभाषा समझ चुके हैं, रूल भी समझ गए हैं। अब हम बनाएंगे टेंस। तो सबसे पहले अफर्मेटिव के बना रहे हैं, जैसे मैं घर जाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस रहेगा और फिर उसके बाद में क्या बताया था? ऑब्जेक्ट। तो इसका ध्यान रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं माने कर्ता, कर्ता क्या हो जाएगा? आई। फिर देखिए है की तो अंग्रेजी लगनी ही नहीं है कहीं भी, क्योंकि ता हूँ, ते हैं, इस तरीके से दिया हुआ है। तो मैं हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद में देखेंगे सब्जेक्ट की हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल, यानी एक वचन है कि बहुवचन। तो ये तो किस में आता है? आई, बी, यू, दे, बहुवचन में आता है, तो उसमें तो यस या यस नहीं लगेगी क्रिया में। फिर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे जाना की क्या होगी? तो जाना की होगी गो। फिर कहाँ जाता हूँ? तो घर जाता हूँ। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिखेंगे घर की क्या लिखिए? आई गो टू, फिर कहाँ? होम। आई गो टू होम या आई गो होम भी लगा सकते हैं। अगला देखते हैं, राम अपने घर जाता है। तो राम यहाँ पे करता है, तो राम की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे राम। फिर जाना की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? गो। अब देखिए राम है सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन है,
तो ये क्रिया है तो इसमें यस या यस का प्रयोग होगा। यस लगाते तो अच्छा नहीं लगता, देखो गो में यस लगाते तो ये क्या होता, कुछ नहीं बनता, इसलिए हमने यस लगाया है तो ये हो गया गोज। अब कहाँ जाता है, अपने घर, तो अपने घर की क्या होगी, हिज और होम, हिज होम लगेगी। कहाँ जाता है, हिज होम। राम गोज टू हिज होम भी लगा सकते हैं, राम गोज हिज होम भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला, हम आम खाते हैं, तो हम की क्या होगी, वी होगी। अब देखो आई बी यू दे आता है बहुवचन में, फिर क्रिया में एस या इसका प्रयोग नहीं होगा। खाना की क्या होगी, ईट, तो वी ईट, क्या खाता हूँ, आम खाते हैं, क्या खाते हैं, आम। तो यहाँ पर आम खाते हैं यानी मैंगो, MANGO। ठीक, आम की क्या होती है, मैंगो, हम आम खाते हैं। ठीक, तुम क्रिकेट खेलते हो, तो तुम की क्या होगी, यू, फिर खेलना की क्या होगी, प्ले। अब देखो इसमें यस या यस नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन है। फिर यहाँ क्या खेलते हो, क्रिकेट, तो यू प्ले क्रिकेट, CRICKET। अगला देखते हैं यहाँ पे, वे गंगा जी में स्नान करते हैं, तो वे की क्या होगी, दे मान्य वे हो गई, सब्जेक्ट हो गया। फिर स्नान करना की क्या होती है, बाथ, BATH। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, बहुवचन है बहुवचन, तो बहुवचन में क्या होगा, बहुवचन में एस या एस नहीं लगेगा, तो बात हो गया, दे बात कहाँ, गंगा जी में, तो इसकी अंग्रेजी क्या लिखेंगे, इन गंगा, GANG। अब देखो गंगा एक रिवर है और इसलिए इसको बड़े अक्षर से यहाँ पर लिखा जाएगा, तो साथ में जानेंगे, इन माने में इन द गंगा या इन गंगा, दे बात इन गंगा। अब देखिए यहाँ पर माता जी रामायण पढ़ती हैं, तो माता जी की क्या होगी यहाँ पर, मदर, सीधे लिखेंगे, मदर हो गया। पढ़ना की क्या होगी, रीड होगी, पढ़ना की READ, रीड हो गई। अब देखो माता जी अकेले एक वचन है, तो यहाँ क्रिया में SIS का प्रयोग होगा, रीड्स हो जाएगा। क्या पढ़ती हैं, रामायण, तो रीड्स द। अब रामायण देखिए यहाँ पर क्या है, नाउन है, इसलिए इसको बड़े अक्षर से लिखा जाएगा। रामायण एक किताब है, पुस्तक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, आग जलती है, तो आग की अंग्रेजी क्या होगी, फायर होगी, या FIRE, ये हो गई फायर। इसके बाद में जलना की क्या होगी, बर्न होती है। अब यहाँ समझेंगे, आग एक वचन में आती है, क्योंकि आगो तो कह नहीं सकते हैं, तो आग एक वचन होगी तो क्रिया में एस लगेगा, तो बर्न्स हो गया, आग जलती है। सूर्य पूरब में निकलता है, सूर्य की क्या होगी, द सन, सूर्य क्या होता है, एक वचन, क्योंकि सूर्य बहुत से तो हो नहीं सकते हैं, एक ही होगा। सन, अब निकलना की क्या होती है मीनिंग, राइज, RISE, राइज। अब देखो सन एक वचन है तो यहाँ यस लग जाएगा, राइजेज। कहाँ निकलता है, पूरब में, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो इन द ईस्ट, EAST, इन द ईस्ट। अगला देखते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते हैं तो क्या लिखा जाए, कुत्ते की पहले द डॉग्स, बहुवचन हो गया, बहुत से कुत्ते हैं, तो भौंकना की अंग्रेजी क्या होगी, बार्क, BARK। अब इसमें यस या यस नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि बहुवचन है सब्जेक्ट। कुत्ते भौंका करते हैं, तब भी वही रहेगा, डॉग्स और बार्क, ये तो दोनों सेम ही थे। अब यहाँ नेगेटिव की एक्सरसाइज देखते हैं, मैं आम नहीं खाता हूँ, तो नेगेटिव का क्या रूल बताया था, सब्जेक्ट, फिर यहाँ पर डू, ना, डू डज, फिर इसके बाद में क्या लगेगा, डू डज, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ये रूल हमने बताया था। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, कर्ता हमारा क्या हो गया, अब कर्ता एक वचन हो या बहुवचन, कुछ सोचना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक वचन होगा तो डज नॉट लगेगा और बहुवचन होगा तो डू नॉट लगेगा। तो यहाँ पर मैं क्या हो गया, आई। अब ये क्या है, एक वचन है कि बहुवचन है, बहुवचन है, तो इसके साथ क्या लगेगा, नेगेटिव है, इसके साथ लगेगा डू नॉट। ठीक, फिर खाना की क्या होगी, ईट, EAT, ईट, और क्या खाता हूँ, आम, ईट मैंगो। अब देखो आम खाता हूँ तो मैंगोज भी लिख सकते हो, क्योंकि बहुत से आम होते हैं, एक आम थोड़े नहीं खा रहा हूँ, आम खाता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर मैं की क्या होगी, आई। तो देखिए यहाँ पर वर्ब में कुछ नहीं देखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, यस या यस नहीं लगेगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव में ही यस या यस लगता है, वो भी एक वचनकर्ता के साथ। बाकी यहाँ पर अगर देख लीजिए नेगेटिव है, बस इतना ही देखना है कि एक वचन है तो डज नॉट, बहुवचन है तो डू नॉट, बस। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो हम की क्या होगी, वी। अब देखिए ये क्या है, बहुवचन है, तो इसके साथ क्या लगेगा, डू नॉट, इसके बाद खेलना की, प्ले द
क्रिकेट, CRICKET। तुम अपना पाठ याद नहीं करते हो, तुम की क्या होगी यू बहुवचन है तो क्या लगेगा डू नॉट। ठीक, याद करना की क्या होगी लर्न, लर्न। अपना पाठ की क्या होगी यू के साथ अपना की अंग्रेजी क्या लगेगी योर लेसन। ठीक, अगला देखते हैं वे अस्पताल नहीं जाते हैं, वे की क्या होगी दे। फिर देखिए बहुवचन है तो क्या लगेगा डू नॉट। जाना की क्या गो, कहाँ टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल माने अस्पताल, हॉस्पिटल माने क्या होता है अस्पताल। अगला देखते हैं वह आज अपना कार्य नहीं करती, लड़की है तो वह की अंग्रेजी क्या लगेगी सी। एक वचन हुआ तो यहाँ लगेगा डज नॉट। ठीक, कार्य करना की तो क्या होगी कार्य करना की क्या होगी डू, डू माने करना। अब देखिए अपना कार्य, लड़की है तो सी के साथ अपना की क्या लगेगी हर, और यहाँ पर वर्क, डब्लू है यहाँ पे हर वर्क। और आज की क्या लगाओगे तो आज की लगाओगे भैया टुडे। आज हो या कल हो उसकी अंग्रेजी सबसे लास्ट में लगेगी। राम का भाई, देखो यहाँ पर पूरा कर्ता लेना है राम का भाई, तो यहाँ पर लिखा जाएगा राम डैश यस और ब्रदर। जब भी इस तरीके का है राम का भाई किसी की बहन तो यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी इसका प्रयोग होगा। अब देखिए नेगेटिव है तो राम का भाई तो अकेले ही है एक वचन तो क्या लगेगा डज नॉट। फिर खेलना की क्या होगी प्ले, क्या खेलता है शतरंज। अब शतरंज की मीनिंग आपको यदि नहीं याद है तो उसकी याद करनी पड़ेगी आपको। शतरंज की मीनिंग क्या होती है चेस, CHE। अगला देखते हैं ये लड़कियां गीत नहीं गाती हैं, ये लड़कियां पूरा सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा जाएगा दीज गर्ल्स। ठीक, एक बहुत सी लड़कियां हैं तो क्या लगेगा डू नॉट। फिर गाना की क्या होगी सिंग, गीत सिंग ए सॉन्ग। देखो जब गीत गाना की आएगी तो सिंग ए सॉन्ग, इसी तरीके से आएगा जब कक्षा में शोर मचाना तो मेकिंग ए नॉइस, मेक ए नॉइस, इस तरीके से चलेगा। वह झूठ कभी नहीं बोलता, देखो कभी नहीं वाले टेंस को बहुत ही ध्यान से देखना है, इसको स्टार बना लेना है क्योंकि यही इंपॉर्टेंट टेंस यहाँ पे हो जाता है। जब कभी नहीं आएगा तो यह टेंस है तो नेगेटिव का, लेकिन ये नेगेटिव की तरह नहीं बनेगा, ये बनेगा अफर्मेटिव की तरह। जैसे वह कभी झूठ नहीं बोलता, लड़का है तो क्या लिखा जाएगा ही, और इसके साथ में कभी नहीं की अंग्रेजी होती है नेवर। अब जब नेवर लग गया तो बोलना की क्या होगी झूठ बोलता है तो टेल मीनिंग लगेगी, सच बोलता है तो स्पीक लगेगी। अब देखिए एक वचन है तो क्रिया में क्या लगेगा यस या यस का प्रयोग होगा, क्यों क्योंकि यह बनता है अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह जिसमें आ जाता है कभी नहीं, तो ध्यान देना इसको। ही नेवर, फिर टेल्स, टेल्स माने बोलता है और झूठ, तो टेल्स से लाई, LIE, लाई माने झूठ, तो इसको बहुत ध्यानपूर्वक रखना। वे लड़के अपना समय कभी भी नष्ट नहीं करते हैं, तो वे लड़के क्या होगी दोज बॉयज, ये लड़कियां वे लड़के, तो पूरा पूरा सब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा तो दोज बॉयज। अब नहीं, अब देखो बहुवचन है तो क्या लगेगा डू नॉट। ठीक, नष्ट करना, नष्ट करना। अब देखिए यहाँ पर डू नॉट नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर कभी भी आया है, कभी नहीं, कभी यहाँ लिखा है नहीं हमने ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ पर क्या लगेगा ये डू नॉट नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा नेवर, क्या लगेगा तो नेवर लगेगा। अब नेवर लगेगा तो यह भी जो है इसको भी स्टार बना लीजिए, यह भी बनेगा किस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह। अब देखो दोज वाज नेवर, नष्ट करना, नष्ट करना की क्या होगी वेस्ट, वेस्ट माने नष्ट करना। अब यहाँ यस नहीं लगाया क्यों क्योंकि यहाँ पर ये बहुवचन है, बहुवचन है तो ऐसे यस नहीं लगेगा, एक वचन है तो यस लगेगा। तो दोज वाज नेवर वेस्ट, और अपना समय, अपना समय, तो अपना समय की यहाँ पे देखो दोज के साथ अपना की क्या मीनिंग लगेगी दियर, THEIR दियर, और टाइम TIME। ठीक, अगला देखिए पिताजी काफी कभी नहीं पीते, देखो फिर से कभी नहीं आ गया, ध्यान देंगे यह अफर्मेटिव की तरह बनेगा तो यहाँ लिखा जाएगा फादर। अब कभी नहीं की क्या होती है नेवर, पीना की क्या होगी तो यहाँ पर कॉफ़ी पी रहे हैं तो यहाँ पर कॉफ़ी धीरे धीरे पियेंगे क्योंकि गर्म होती है तो यहाँ पर टेक लगाया जाएगा। अब देखो एक वचन करता था तो यहाँ पर यस लगा दिया जाएगा, टेक्स हो जाएगा, और फिर कॉफ़ी की मीनिंग COFFE। आप देखेंगे इंट्रागेटिव की एक्सरसाइज, इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप,
क्या से आरंभ होने वाले, फर्स्ट टाइम मैंने जिसमें इंट्रागेटिव वर्ड पहले दिया हो, इसको कैसे बनाएंगे। तो हमने बताया था इसका रूल, क्या लिखा जाएगा, डू या डज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क साइन। देखो कैसे बनाएंगे यहाँ पर, क्या तुम अब सोते हो। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर सब्जेक्ट को ध्यान से देखो, सब्जेक्ट कैसा है, बहुवचन, तो यहाँ पर क्या लगेगा, डू। एक वचन होता तो क्या लगता, डज। फिर इसके बाद में तुरंत ही डू डज के बाद में करता, करता क्या है, तुम की क्या अंग्रेजी होती है, यू। फिर क्रिया, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सोना, सोना की क्या होती है, स्लीप, SLEEP। और अब की क्या अंग्रेजी होती है, नाउ। और फिर क्वेश्चन मार्क। क्या चपरासी घंटी नहीं बजाता है, फिर से देखो चपरासी एक वचन है तो यहाँ पर क्या लगेगा, डज। चपरासी की द पियोन, ठीक। उसके बाद में नेगेटिव है तो कर्ता के तुरंत बाद क्या लग जाएगा, नॉट। बजाना की क्या होती है, रिंग द बेल, बेल माने घंटी, और फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अगला देखते हैं, क्या तुम्हारे मास्टर साहब तुम्हें पीटते हैं। फिर से देखो तुम्हारे मास्टर साहब, साहब की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, तुम्हारे मास्टर साहब, तो ये पूरा करता है, तो मास्टर साहब अकेले होंगे इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, एक वचन में डज। तुम्हारे मास्टर साहब तो क्या होगा, योर टीचर, योर टीचर। पीटना की क्या होगी, बीट, BEAT, यहाँ पर हो जाएगा। और किसको पीटते हैं, तुम्हें, यू, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अगला देखते हैं, क्या वे सदैव सत्य बोलते हैं। फिर से देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या आया है तो डू डज लगेगा, वे देखो क्या है, सब्जेक्ट बहुवचन है, डू लगेगा। फिर सब्जेक्ट दे माने वे। अब देखो बोलना कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, सत्य बोल रहा है, झूठ बोलता तो टेल लगाते, सच बोल रहा है तो स्पीक लगेगा, SPEAK, स्पीक। और फिर ट्रुथ, ट्रुथ माने सत्य बोलते हैं, स्पीक द ट्रुथ, TRUTH। और सदैव की क्या होगी, ऑलवेज, और क्वेश्चन मार्क। ऑलवेज चाहे सबसे लास्ट में लगाए, चाहे यही बीच में लगा सकते हैं। अब देखते हैं सेकेंड टाइप, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा, क्या, कहाँ, क्यों, ये सब बीच में है। तो तुम अब क्या करते हो, तो इस तरीके में किस तरह बताया था, सबसे पहले WH, फिर सेम डू डज जैसे ऊपर बनाया था, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो इंट्रागेटिव वर्ड है उसको हम लोग सबसे पहले बाहर निकालेंगे, तो क्या की अंग्रेजी क्या होगी, हॉट, WHAT, हॉट हो गया। फिर अब देखना है कर्ता कैसा है, बहुवचन है, तुम, तो बहुवचन है तो क्या लगेगा, डू। उसके बाद में तुम मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की क्या होगी, यू। करना की क्या होगी, डू, करना की भाई क्या लगेगी, फिर से डू लगेगी। और अब की क्या होगी, नाउ, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। कहाँ, देखो इंट्रागेटिव को बाहर निकालो, कहाँ की क्या होगी, वेयर होगी। वेयर के बाद में देखो एक वचन है तो यहाँ पे डज लगेगा, फिर लड़का है तो ही हो जाएगी, फिर सोना की क्या होगी, स्लीप, वेयर डज द स्लीप, वेयर डज ही स्लीप, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अगला देखते हैं, वह आज गीत क्यों नहीं गाती, तो सबसे पहले क्यों को बाहर निकालो, वाई हो गया। उसके बाद में देखो एक वचन है तो क्या लगेगा, डज। फिर यहाँ पर लड़की है तो लड़की के लिए क्या मीनिंग होती है, बाकी सी। फिर नेगेटिव भी है तो कर्ता के तुरंत बाद क्या लगेगा, नॉट। फिर गाना की क्या होगी, सिंग। फिर सिंग ए सॉन्ग, गीत गाना। टुडे माने आज, TODAY, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। चलिए यहाँ पर अगला देखते हैं, तुम्हें अब कौन बुलाता है। तो कौन, कौन को बाहर निकालो, कौन की मीनिंग, तो क्या होगा, हु लिख लिया। अब उसके बाद में देखो बहुवचन है तुम्हें, तो इसके साथ क्या लगेगा, डू डज लगना चाहिए। अब देखिए इसको थोड़ा सा स्टार बना लीजिए, वेरी मोस्ट मोस्ट आ गया, क्योंकि यह भी बनेगा टेंस कैसे, अफर्मेटिव की तरह, है इंट्रागेटिव लेकिन बनेगा अफर्मेटिव की तरह। कौन वाला, जिसके बीच में कौन आएगा, बस उसको ध्यान देना है। देखो यहाँ पे ये हो गया अपना कर्ता, एक हिसाब से इसको मान लो कर्ता। अब कर्ता के बाद में अफर्मेटिव क्या होता है, क्रिया, क्रिया क्या है इसमें, बुलाना, तो बुलाना की होगी कॉल। अब देखो ये होता है एक वचन, तो इसके साथ में क्या लगेगा, कॉल्स, कॉल्स हो गया। अब तुम्हें की क्या होगी, यू, ऑब्जेक्ट इसको मान लो, और अब की क्या होगी, नाउ, बस बन गया। ये अफर्मेटिव तरह बनेगा जिसमें बीच में कौन आएगा।
ध्यान रखना इसको। वह किसकी पुस्तक पढ़ता है, किसकी पुस्तक, पूरा सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, मतलब क्वेश्चन वर्ड किसकी पुस्तक, तो क्या लगेगी यहाँ पर मीनिंग, हुज, हुज बुक, हुज बुक माने किसकी पुस्तक हो गया। उसके बाद में देखो एक वचन है तो क्या लगेगा, डज लगेगा, फिर लड़का है तो ही लगेगा, और पढ़ना की क्या होगी, रीड, और फिर क्वेश्चन मार्क। अगला देखो तुम किसको पढ़ाते हो, तो किसको की अंग्रेजी सबसे पहले लिखोगे क्या, हुज, होम, होम माने किसको होता है, WHOM, हुज माने किसका किसकी होता है, और किसको की क्या अंग्रेजी होगी, होम। फिर यहाँ पर देखो बहुवचन है तो क्या लगेगा, डू, और फिर सब्जेक्ट यू, और फिर पढ़ाना की अंग्रेजी क्या होती है, टीच, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हमने जो है सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया है साथियों। अगर समझ में नहीं आया दोबारा से वीडियो को रोक करके आप समझ सकते हैं। यहाँ पर हम लोग करेंगे इसकी एक्सरसाइज, जैसे कि एक्सरसाइज 9 जो है आपकी दी खाका प्रकाशन में, तो वहाँ से हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है, क्या तुम अपने नौकर को प्रतिदिन पीटते हो, तो इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी, देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट यहाँ पर क्या दिया है, बहुवचन, तो स्टार्टिंग में क्या है, तो डू डज में से डू लगा लेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुवचन है। फिर तुम की क्या होगी, यू, फिर पीटना, पीटना की क्या होगी, बीट, ठीक, डू यू बीट। अब किसको पीटते हो, अब डू यू बीट अपने नौकर को, तो यू के साथ अपना की अंग्रेजी क्या लगेगी, योर सर्वेंट, और डेली, डेली माने प्रतिदिन, बन गया। अगला देखते हैं, क्या ये लड़के अपना कार्य ठीक प्रकार से करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, तो डू डज लगेगा, ये लड़के बहुत बहुवचन है तो यहाँ पर डू लगेगा, फिर ये लड़के, तो ये लड़के पूरा लगेगा डू, फिर यहाँ पे लगा जाएगा दीज बॉयज, दीज बॉयज, नेगेटिव तो है नहीं। फिर इसके बाद में क्या और लगेगी, ठीक प्रकार से करना, ठीक प्रकार से करना की क्या होगी, डायरेक्ट लगा सकते हैं यहाँ पे डू दीज बॉयज। अब यहाँ पर क्या है, ठीक प्रकार से करना, तो प्रॉपरली हो जाएगा, वर्क माने अपना कार्य, तो इसके लिए क्या मीनिंग लगेगी, फिर यहाँ पर करना की अंग्रेजी लगाएंगे तो डू लगाएंगे, फिर अपना कार्य की क्या होगी, डू दीज वर्क, दीज बॉयज डू योर वर्क, योर लगता कब, जब यू होता, दीज बॉयज लिखा है तो यहाँ पर दियर वर्क लगेगा, क्या लगेगा, दियर वर्क हो जाएगा अपना कार्य की। फिर ठीक प्रकार से की क्या होगी, ठीक प्रकार से होगी प्रॉपरली, प्रॉपरली, तो इसको लिख लेंगे। क्या यह सुनार अच्छी अंगूठियां बनाता है, फिर से देखो स्टार्टिंग में क्या आया है, तो डू डज यहीं लगेगा, यह सुनार एक वचन है तो यहाँ लगेगा डज, फिर यह सुनार की क्या होगी, दिस, और गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ माने क्या हो गया, यह सुनार। अब बनाना, तो बनाना की क्या होगी, मेक, मेक माने बनाता है। अच्छी अंगूठियां, तो गुड, और रिंग्स, रिंग्स माने अंगूठियां। अगला देखते हैं, क्या तुम अपनी छोटी बहन को अंग्रेजी पढ़ाते हो, क्या आया है, तो डू डज यहीं लगेगा, तुम माने बहुवचन है तो क्या लगेगा, डू, और डू के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू, फिर नेगेटिव देख लो तो नहीं, नेगेटिव नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, पढ़ाना, डू यू, पढ़ाना की क्या होती है, टीच, टीच हो गया, क्या पढ़ाते हो, अंग्रेजी, टीच इंग्लिश, ये हो गया इंग्लिश। किसको पढ़ाते हो, अपनी छोटी बहन को, तो योर, यू के साथ अपना की क्या होगी, योर, छोटी बहन को यंगर, और सिस्टर, बड़ी बहन होता है तो एल्डर सिस्टर। क्या तुम्हारे पिताजी प्रतिदिन रामायण पढ़ते हैं, तो क्या होगा, डच, फिर तुम्हारे पिताजी की क्या होगी, योर फादर, तुम्हारे पिताजी, फिर पढ़ना की क्या होगी, रीड, रामायण बड़े अक्षर से लिखा जाएगा, रामायण, क्या पढ़ते हैं, रामायण, कब पढ़ते हैं, डेली, DAILY, बन गया। क्या तुम्हारी माताजी प्रतिदिन मंदिर जाती हैं, तो क्या की अंग्रेजी क्या होगी, डज, डज क्यों लगेगी यहाँ पर, क्योंकि तुम्हारी माताजी अकेली हैं, तो डज योर मदर, ये एक साथ लिखा जाएगी, तुम्हारी माताजी, मेरे पिताजी, तो साथ में लिखा जाएगा। फिर नेगेटिव तो है नहीं, जाना की क्या होगी, गो, कहाँ जाते हैं, टू टेम्पल, कब जाती हैं, डेली, DAILY।
क्या तुम्हारा पड़ोसी प्रतिदिन फुटबॉल खेलता है? तो यहाँ पर क्या होगा? डज। तुम्हारा पड़ोसी की क्या होगी? योर नेबर। नेबर माने होता है पड़ोसी, तो यहाँ पर नेबर की मीनिंग हम लोग जो है लिखेंगे। तो नेबर की मीनिंग क्या होगी? NEIGHBOUR। खेलना की क्या होगी? प्ले। क्या खेलता है? फुटबॉल। फुटबॉल। प्रतिदिन की मीनिंग यहाँ लिखेंगे डेली, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अगला देखते हैं, क्या सचिन प्रतिदिन कॉलेज पैदल जाता है? सचिन एक वचन है तो क्या लगेगा? डज। फिर सचिन नाम है तो बड़े अक्षर से रहेगा। जाना की क्या होगी? गो। पैदल जाता है ऑन फुट। कहाँ जाता है? टू कॉलेज। डेली। डेली माने प्रतिदिन। क्या तुम अपना पाठ नियमित रूप से याद करते हो? फिर से देखो, तुम बहुवचन है तो क्या लिखा? डू। फिर यू। याद करना की क्या होगी? लर्न। अपना पाठ, तो यू के साथ अपना की योर लेसन। नियमित रूप से रेगुलरली। रेगुलरली। क्या यह लोहार अपनी भट्ठी पर कार्य नहीं करता है? तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? डज यह लोहार। तो यहाँ पर दिस हो जाएगा। और जैसे यहाँ पर सुनार की हमने लिखी थी गोल्ड स्मिथ, आपको याद होगा, तो लोहार की यहाँ पर क्या लिखी जाएगी? ब्लैक स्मिथ। क्या लिखी जाएगी? ब्लैक स्मिथ। ठीक। नेगेटिव है तो यहाँ पे लग जाएगा नॉट। अब इसके बाद में क्या लगेगा? कार्य करना की, तो वर्क हो जाएगी। अपनी भट्ठी पर, अपनी भट्ठी पर लिखा जाएगा यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ लिख दिया जाएगा वर्क, और भट्ठी की यहाँ पे लिख दिया जाएगा इन, और भट्ठी की अंग्रेजी क्या होती है? फर्नेस। यहाँ पे हो जाएगी फर्नेस और क्वेश्चन मार्क। तो ये मीनिंग जो है कुछ कुछ कठिन है, जैसे कि तो भट्ठी की है, तो इस तरीके से कुछ मीनिंग जो है आप याद कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 9 कंप्लीट कर ली है। अब एक्सरसाइज 10 को भी यहाँ पर करेंगे। एक्सरसाइज 10 क्या है? ऐसा कौन कहता है? ये मतलब डबल इंट्रागेटिव आ गया। तो कौन की अंग्रेजी यहाँ पर पहले लिखी जाएगी। कौन की क्या होगी? और देखो हमने बताया था खासकर जो कौन वाले होते हैं वो बनेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह, यानी कौन को हम लोग सब्जेक्ट मानेंगे। तो ये हु हो गया सब्जेक्ट। अब कहना मतलब क्रिया के पास चलेंगे तो से माने कहना, लेकिन ये एक वचन होता है तो सेज हो जाएगा। और ऐसा की अंग्रेजी क्या होती है? सो। बस बन गया, हु सेज सो, लगाएगा क्वेश्चन मार्क, लेकिन बनेगा अफर्मेटिव की तरह। तुम किससे बात करना चाहते हो? तो देखो, किससे की अंग्रेजी क्या होती है? होम। तो यहाँ लिखा जाएगा विद होम। विद होम माने किससे। फिर ये देखिए, तुम क्या है? बहुवचन, तो यहाँ डू लगेगा, तब तुम की अंग्रेजी लिखी जाएगी यू। और उसके बाद में चाहते हो तो वांट माने चाहते हो, और क्या करना चाहते हो? बात करना, वांट टू टॉक। यहाँ पर इसको टाक पढ़ते, लिखा टाल के जाता, पढ़ा टाक जाता है। तुम किसकी पुस्तकें प्रतिदिन लाते हो? तो यहाँ पर किसकी पुस्तकें पूरा लिखा जाएगा, हुज बुक्स। हुज बुक्स लिख गया, और उसके बाद में देखेंगे यहाँ पर बहुवचन है तो यहाँ पर डू लगेगा, तब यू लगेगा। और फिर लाना की क्या अंग्रेजी होती है? ब्रिंग। BRING। ब्रिंग माने होता है लाना। और कब लाते हो? प्रतिदिन, तो DAILY डेली माने प्रतिदिन। अगला देखते हैं, तुम किसके साथ पढ़ना चाहते हो? किसके साथ, तो फिर से किसके साथ की क्या लगेगी? यहाँ पे विद होम। विद होम माने किसके साथ। फिर देखो, तुम है तो यहाँ पर बहुवचन है डू, तब यू, और फिर पढ़ना चाहते हो, वांट माने चाहते हो, और टू रीड माने पढ़ना। क्वेश्चन मार्क। क्या तुम मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हो? फिर देखिए सिंगल इंट्रागेटिव आ गया, तो यहाँ पर डू डज पहले ही लग जाएगा। क्या लगेगा? डू, तब यू, क्योंकि यहाँ पर बहुवचन था तो डू लगेगा, डू यू। फिर नेगेटिव है तो नॉट, तो पढ़ाना की क्या होगी यहाँ पे? टीच। डू यू नॉट टीच इंग्लिश। इंग्लिश बड़े अक्षर से लिख देंगे यहाँ पे इंग्लिश। और मुझे की टू मी। वह आजकल कहाँ सोती है? लड़की है, वह आजकल
कहाँ सोती है, तो यहाँ पर कैसे बनेगा, सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे होयर, उसके बाद में लड़की मतलब एक वचन है तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा डज, और इसके बाद में लड़की की अंग्रेजी वह की सी हो जाएगी, और स्लीप माने सोती है, आजकल की क्या होती है नोवा डेज, आजकल की अंग्रेजी क्या होती है नोवा, नाउ मतलब नाउ लिख लो फिर ए फिर डेज, या एक में मिला के लिख लो नोवा डेज। माता जी अब क्या खाती हैं, तो क्या की अंग्रेजी पहले लगाओ, क्या लिखी जाएगी हॉट, उसके बाद में डज क्योंकि माता जी अकेली हैं इसलिए यहाँ पर एक वचन तो डज लगेगा, डज मदर, खाती की क्या होगी ईट, और नाउ माने अब। अरे पिताजी तुमसे क्यों नाराज रहते हैं, तो क्यों की क्या होगी आई, आई के पिताजी एक वचन है तो डज, फिर फादर, आई डज फादर, और नाराज रहना की यहाँ पे क्या होगी एंग्री, एंग्री माने नाराज रहना, तो यहाँ पर एंग्री फादर, या इसके साथ में लगा देंगे रिमेन तो थोड़ा अच्छा लगेगा, रिमेन एंग्री, अगर टाइम पे ना याद रहे तो एंग्री भी लगा सकते हैं, रिमेन एंग्री, और आपसे यानी तुमसे, तो यहाँ पर विद यू। वह माली अब काम क्यों नहीं करता है, तो क्यों को पहले निकालो, वाई हो गया, वह माली एक वचन है डज, और वह माली की यहाँ पर क्या लगेगी दैट, और माली की क्या होती है गार्डनर, यहाँ पर दैट और फिर गार्डनर, गार्डनर हो जाएगी, ई आर रहेगा डी ई एन ई आर, गार्डनर, और फिर नेगेटिव है तो यहाँ पे लग जाएगा नॉट, और करना की क्या होती है वर्क, वर्क माने कार्य, और अब माने नाउ। अगर तो अंशु किस समय अपने स्कूल जाया करती है, अंशु किस समय अपने स्कूल जाया करती है, तो यहाँ पर किस समय की यहाँ पे लग जाएगी मतलब कब, यानी व्हेन हो जाएगी, व्हेन के बाद में अंशु एक वचन है तो डज, फिर अंशु, अंशु हो गया, और अंशु के बाद में जाना की क्या लगेगी गो टू, और स्कूल की क्या हो जाएगी अपने स्कूल है यहाँ पर तो हर, हर लग जाएगी यहाँ पर, और स्कूल, बस। तो यहाँ पर हमने सारे टेंस यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और पढ़ाई अपनी जारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सारा कुछ कंप्लीट किया है, आपको ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, यदि आप चैनल से जुड़ते हैं तो आपको पीडीएफ और वीडियो सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। चलिए वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हमने प्रेजेंट डेफिनिट टेंस पूरा कंप्लीट कर दिया, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।